अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। अब देखिए अलंकार के दो भेद होते हैं, ठीक है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर एक हमारा हो जाता है शब्दालंकार, ये हो जाता है शब्दालंकार। और दूसरा कौन सा हो जाता है? यहाँ पर हम देखेंगे अर्थालंकार, ये हो जाएगा हमारा अर्थालंकार, ठीक है। तो शब्दालंकार जो कि आप जानते हैं कि शब्दालंकार हमारा एक क्लास 9 के लिए होता है। कौन से? क्लास 9 के लिए। और जो अर्थालंकार होता है यहाँ पर ये क्लास 10 के लिए होता है, ये हो जाएगा क्लास 10। यानी जो आपकी 9th के एग्जाम में आता है वो शब्दालंकार आता है, और जो आपके 10th के एग्जाम में आता है वो आपका अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9th, ठीक है। क्लास 9 में शब्दालंकार, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर एक कौन सा? अनुप्रास। यहाँ पर देखते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार। और दूसरा हो जाता है यमक अलंकार, यमक अलंकार। और तीसरा हो जाता है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा क्लास 9 का अलंकार का पार्ट होगा, यानी अलंकार के भेद क्लास 9 में शब्दालंकार होगा। और शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, और नंबर 3 श्लेष अलंकार। 3 भेद हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ठीक। अनुप्रास, अनुप्रास में कहते हैं जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, समझ रहे हैं ना? क्रमशः बार बार एक वर्ण की आवृत्ति क्रमशः बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार, क्रमशः बार बार, क्रमशः बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण जैसे नहीं, उदाहरण है आपको एक वर्ण की आवृत्ति क्रमशः बार बार हो। ये देखिए, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, हो जाता है ना? मैंने आपको क्या बताया कि एक वर्ण की आवृत्ति क्रमशः कर होता है हर एक शब्द में। उदाहरण देकर सुना होगा कि पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला है ना, पीतल की पतीली में। तो जहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति बार बार क्रमशः आता है ना, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ण देखिए चा 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 दिया गया है, वैसे पा वर्ण की आवृत्ति क्रमशः बार बार हुई है, बार बार हुई ना। कह सकते हैं जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति क्रमशः बार बार होती है वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। समझ में आएगा? अगला देखिए हमारा जो दूसरा हो जाता है, दूसरा उदाहरण हमारा हो जाता है जो यमक अलंकार, ठीक। यमक अलंकार इसकी परिभाषा होती है कि जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार अर्थात 2 बार हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, ठीक है, एक से अधिक बार अर्थात 2 बार हो, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, ये भी देखना पड़ेगा ना। उनके अर्थ भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग अलग, वहां यमक अलंकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण कौन सा लिख देंगे हम? जैसे आप जानते हैं कनक कनक के सौनी मानकता दिखाए, वह खाए बहुराज या पाए बहुराज। तो यहाँ पर जैसे आपका एक कनक कनक हो जाता है, कनक और कनक दो शब्द है ना, दोनों समान शब्द वाले हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का पूरा हो जाता है ना। यहाँ पर दोनों के अर्थ, कनक शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ भिन्न है, ठीक है। तो जब अर्थ भिन्न है यानी व्यक्ति अधिक सोना पा जाता है, सोने को हासिल कर लेता है, तब वो पागल हो जाता है। और जो तनक का होता है धतूरा, यदि व्यक्ति धतूरे के फल को खा लेता है तब भी वो पागल हो जाता है। इस तरह से आपका ये पहला हो जाएगा। दूसरा उदाहरण एक नहीं 2 उदाहरण बता दे रहे हैं। एक और उदाहरण होता है 3 बेर भोग करे 3 बेर खाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 3 बेर भोग करे, भोग करे 3
बेर खाती है, 3 बेर खाती है, ठीक है। और अगली पंक्ति इसकी हो जाती है कि ऊंचे घोरबंदर में रहारन वाली, ऊंचे घोरबंदर पे रहाती है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ऊंचे घोरबंदर, घोरबंदर पे रहारन वाली, फिर ऊंचे घोरबंदर पे, ऊंचे घोरबंदर पे रहाती है, रहाती है। यहाँ पर देखते हैं लिखा है 3 बेर भोगकर 3 बेर खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेर शब्द आपके 2 बार आए ना, यहाँ भी घोरबंदर 2 बार आया ना। ऊंचे घोरबंदर पे रहारन वाली, ऊंचे घोरबंदर पे रहती है। मैंने अभी आपकी डेफिनेशन क्या बताई परिभाषा कि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार अर्थात 2 बार हो, है 2 बार, इस शब्द के अर्थ अलग अलग हो, ठीक है। यस सर। जहाँ पर जब अलग बार होगा, ठीक है। तो 3 बेर, एक बेर का अर्थ होता है बेर फल, क्या होता है बेर फल, और एक बेर का होता है समय, समय 3 टाइम है ना। कहा गया कि ये 3 बेर, यानी महाराणा प्रताप के युद्ध के समय की बात की गई कि जो महाराणा प्रताप के रानियां थी, राजमहल की रानियां, जो दिन में 3-3 बार भोजन करती थी, वो युद्ध के समय अब 3 बेर फल खा करके केवल अपना जीवन यापन करती है। और ऊंचे घोरबंदर में रहने वाली, घोरबंदर का तात्पर्य भी तो होता है, एक घोरबंदर का अर्थ होता है राजमहल, क्या होता है राजमहल, दूसरे घोरबंदर का अर्थ होता है गुफाएं, गुफाएं या पर्वत की कंदराएं जो होती है, ठीक है। यहाँ पर यानी जो ऊंचे ऊंचे राजमहलों में रहने वाली थी वो अब पर्वत की गुफाओं में रहने के लिए विवश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक शब्द घोरबंदर है 2 बार, उसके अर्थ एक अर्थ हो गया राजमहल घोरबंदर का, दूसरे का गुफाएं, समझ में आया। अब देखिए तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ये समझ लीजिए कि जो श्लेष का अर्थ होता है वो होता है चिपकना। तो जहाँ पर कह सकते हैं कि एक शब्द एक ही बार प्रयोग में आए, जहाँ पर यानी इसकी परिभाषा होती है कि जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयोग में आए किंतु उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिख देते हैं चरण धरत चिंता चितवत चारहु ओर, ये हो गया। और सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी और चोर। ये देखिए तो मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया कि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द के साथ अनेकों अर्थ चिपके हुए हो, तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका एक शब्द आ जाता है सुबरन। सुबरन का अर्थ है, सुबरन के जो होते 3 अर्थ होते हैं, कौन कौन से। एक होता है, पहले देख लेते हैं, यहाँ पर सुंदर शब्द, क्या होता है सुंदर या अच्छे शब्द, ठीक है। और एक सुबरन का अर्थ होता है, कह सकते हैं कुसंगित व्यक्ति, कौन सा कुसंगित व्यक्ति या व्यभिचारी व्यक्ति। और एक सुबरन का अर्थ होता है सोना मतलब धातु वाला, समझ रहे हैं ना। तो 3 हो गए। यहाँ पर सुबरन के कितने अर्थ हुए 3। मैंने बताया कि जहाँ पर एक शब्द के अनेकों अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चरण धरत चिंता करत चितावत चारण और सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर देखिए सुबरन के 3 अर्थ, सुबरन को यानी जो कवि होता है, एक कवि होता है जो अपना काव्य लिखता है तो उसमें कैसे शब्दों का समावेश करता है, एक सुबरन का अर्थ हुआ सुंदर शब्द या अच्छे शब्द। जो कवि होता है वो अपना लेख लिखता है, काव्य को लिखता है तो उसमें सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है। और दूसरा है कुसंगित व्यक्ति, यानी जानते हैं आप ऐसा व्यक्ति जो समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है ना, ठीक है, जिसकी शादी न हो, व्यभिचारी का अर्थ होता है चरित्रहीन पुरुष, यानी और जो चरित्रहीन पुरुष होता है वो रास्ते में सुंदर स्त्री, यहाँ पर जो कुसंगित व्यक्ति है यहाँ पर सुंदर स्त्री हम लिख सकते हैं, सुंदर स्त्री, ठीक है, सुंदर स्त्री या सुंदर महिला सुबरन का अर्थ होता है, ठीक है। तो जो एक व्यभिचारी पुरुष होता है वो रास्ते पर चलता है तो किसकी खोज करता है, सुंदर स्त्री। जो व्यभिचारी पुरुष अर्थात जो कह सकते हैं चरित्रहीन पुरुष
होता है वो मार्ग पर चलता है तो सुंदर स्त्री की खोज किया करता है। और जो एक चोर होता है वो रास्ते पर चलता हुआ किसकी खोज करता है? सोने की खोज करता हुआ चलता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा सुंदरन शब्द है इसके 3 अर्थ हैं। एक अर्थ हुआ सुंदर शब्द, दूसरा हुआ सुंदर स्त्री और तीसरा हुआ सोना। ठीक है ना? तो आपके 9th क्लास में बस यही 3 अर्थ था।